देखिए आज हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, है ना, हिंदी में प्रबंध के स्तर। तो सबसे पहले तो यही बात हम लोग को याद रहना चाहिए कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना है ना। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितना, ऑप्शन में रहेगा 3। अब क्या है, कौन कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तर प्रबंध, है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मध्य स्तर, और फिर लो लेवल निम्न स्तर। एकदम आसान है ना, सबसे ऊपर फिर बीच में और नीचे। नाम भी याद करना इजी है, टॉप मिडिल लो। अब देखिए ये हम क्या बनाए हैं, ऐसे क्यों बनाए हैं हम, है ना। आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिरामिड वाला शेप। पिरामिड ऐसे ही ना है, पिरामिड आप लोग देखे होंगे कभी पिक्चर फोटो वगैरह में। पिरामिड ऐसे ही है, ऊपर में एक नुकीला, फिर नीचे जैसे जैसे नीचे आएगा फैला हुआ। तो क्या है देखिए, अभी ये ऐसे ही हम क्यों बनाए हैं, है ना। कहा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पिरामिड के रूप में ही क्यों प्रदर्शित माने प्रेजेंट किया जाता है, पिरामिड के रूप में ही, इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। Why level of management are presented in the form of pyramid? इसको हम चाहते तो ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे भी दिखाया जा सकता था। जब हमको टॉप, ऐसे भी तो हम लिख सकते थे, टॉप मिडिल लो, ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर ऐसे गोल बना देते, फिर ऐसे भी टॉप मिडिल लो, ऐसे भी कर सकते थे। सिर्फ हमको यही खाली दिखाना रहता कि ऊपर में टॉप में, फिर बीच में मिडिल, फिर नीचे लो। अगर ये सिर्फ दिखाना होता तो हम ऐसे या ऐसे भी कर सकते थे, चित्र बना सकते थे। लेकिन ऐसे ही क्यों बनाए हैं, क्यों ऐसा होता है वही बताना है। क्योंकि देखिए जब टॉप पे आप हैं, टॉप लेवल के लोगों की बात करें तो वो कम, सबसे कम लोग होंगे। टॉप लेवल पे सबसे कम लोग होते हैं। फिर मिडिल लेवल पे आइए तो उनसे थोड़ा ज़्यादा, फिर लो लेवल पे आइए तो और ज़्यादा, फिर लो लेवल से नीचे जाइए तो वर्कर लोग तो ढेर मनी रहेंगे। तो क्या है, जैसे जैसे नीचे बढ़िएगा वैसे वैसे लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाता है। तो रहने के लिए जगह भी तो ज़्यादा चाहिए। तो क्या है, टॉप लेवल को रहने के लिए कितना जगह, मिडिल लेवल को थोड़ा उससे ज़्यादा, लो लेवल को थोड़ा उससे ज़्यादा। तो जगह बढ़ाते बढ़ाते शेप बन जाता है पिरामिड का। तो भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पिरामिड के रूप में क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे लेवल में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नीचे लेवल में जाएंगे, टॉप से मिडिल, लो मिडिल से लो, जैसे जैसे भाई नीचे लेवल की ओर जाते हैं, नीचे वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हर माने लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाता है। तो उनको रखने के लिए जगह भी बढ़ाना होगा। कॉलेज हम लोग जाते हैं तो कॉलेज में क्या देखे होंगे कि हर कॉलेज में क्या होता है, जनरली डिपार्टमेंट बना होता है। हम लोग कॉमर्स है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, साइंस में भी साइंस डिपार्टमेंट, साइंस में तो मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, है ना, बायो का अलग, इंग्लिश का अलग डिपार्टमेंट, हिंदी का अलग, आर्ट्स में हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी, सबका डिपार्टमेंट। और हर डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी एक हेड होंगे, 4 गो 5 गो 10 गो टीचर है हर डिपार्टमेंट में, उन सारे टीचर के वो हेड होंगे। तो सोचिए अगर कॉलेज में 10 गो डिपार्टमेंट है तो एचओडी कै गो हो गए, हर डिपार्टमेंट में एगो एचओडी, एचओडी माने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के हेड। तो अगर कॉलेज में 10 डिपार्टमेंट है तो 10 गो एचओडी तो जरूर रहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल तो एक होते हैं, लेकिन एचओडी कै गो हो गए, 10 गो हो गए। मिडिल लेवल में जैसे ही आए वैसे ही क्या हुआ, संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा लोगों का। फिर लो लेवल में आइएगा तो और संख्या बढ़ेगा। क्या है कि ये कभी भी ऐसे कभी भी नहीं, अब ऐसे कभी भी नहीं लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दिखाएंगे, हमेशा इस तरह से दिखाया जाएगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। अब क्या है, जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछेगा तो देखिए क्या आप लिखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो हम ऐसे यहाँ पे हर लेवल का फंक्शन भी लिख दिए हैं 3-3 को, लेकिन आप फंक्शन नहीं लिखिएगा। जब आपसे सिर्फ लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा ना, पूछा कि भाई एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट,
तो आप क्या लिखिएगा भाई, लिख दीजिएगा देयर आर थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद पहला लिखिएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल में क्या लिख दीजिएगा, ये सब लिख दीजिएगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में इनको इंक्लूड किया जाता है। फिर मिडिल लेवल में इनको रखा जाएगा, फिर लो लेवल में इनको रखा जाएगा, सुपरवाइजर और फोरमैन, है कि नहीं। अब क्या है, अब ये सब नहीं लिखिएगा, जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा तो फंक्शन नहीं लिखिएगा, फंक्शन हम बस बता दिए, फंक्शन अलग से पूछता है, तो तीन वो फंक्शन हम बता दिए हैं तीनों लेवल में। किसी एक का फंक्शन पूछेगा, सीबीएसई में पूछता है, सीबीएसई में भी पूछता है भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन बताओ, और पहचानने वाला क्वेश्चन सीबीएसई में दे देता है, क्या दे देता है कि भाई आपको एक भाई एग्जाम्पल दे देगा कि एक कॉलेज है, मान लो उसमें राम जो है वो एक प्रिंसिपल है, तो बताओ राम किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएंगे। तो भाई प्रिंसिपल है राम, तो राम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को किस लेवल में रखा जाता है, तो क्या बोलेंगे कि है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और फिर बोलेगा ना, ये पहचानने के बाद बोलेगा कि उनके 3 कार्यों को बताइए, उनके 3 फंक्शन बताइए। तो भाई टॉप पे काम कर रहे हैं तो टॉप लेवल वाला फंक्शन बताएंगे। तो टॉप लेवल का क्या फंक्शन है, संस्था का गोल कौन तय करेगा, संस्था का गोल कौन तय करेगा, संस्था का गोल, संस्था का ऑब्जेक्टिव, है ना, सब टॉप लेवल। संस्था का रूल रेगुलेशन पॉलिसी संस्था का। फिर क्या है, संस्था के बाहर के लोगों से कांटेक्ट कौन बना के रखेगा, बाहर के लोग से, संस्था के बाहर के लोग से कांटेक्ट कौन रखेगा, टॉप लेवल। जैसे घर, हम लोग अपने घर को ही लीजिए, घर के बाहरी जितना भी लोग हैं किससे आते हैं, घर के बाहर के कोई आते हैं तो किकरा खोजते हैं, ज्यादातर घर के जो हेड है उनको ना, उन्हीं के नाम से ना घर का भाई सब संपर्क बना हुआ है ना। फिर धीरे धीरे उनके बाद जब वो भाई ओल्ड एज हो जाते हैं तो फिर आपके पिताजी, पहले तो दादाजी के नाम से लोग आपके घर को जानते हैं, आपके घर में कोई आया तो भाई आपके दादाजी के नाम से कि ये हैं, है कि नहीं। बाहरी लोगों से जनरली संपर्क क्या कौन बना के रखते हैं, टॉप लेवल वाले। तो क्या है कि भाई बाहरी लोगों से कांटेक्ट कौन बना के रखते हैं, तो ये सब टॉप लेवल का फंक्शन हो गया। फिर मिडिल लेवल में आ जाइए, मिडिल लेवल का क्या काम है, तो टॉप लेवल जो गोल बनाए, जो गोल तय किए, जो ऑब्जेक्टिव बनाए, वो सबको एक्सप्लेन करना, आगे वाले लोगों के बीच एक्सप्लेन करना। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, है ना, एक्सप्लेन करना। उसको एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन मतलब क्या, उस पर कार्य करवाना, उसको एक्सक्यूट, जो थिंक किए हैं सिर्फ ये लोग तो सोचे बस तय कर दिए, अब उसको रियलिटी, उसको रियल रूप देना। एक्सक्यूशन मतलब क्या होता है कि जो आप कल्पना किए, जो सोचे, उसको रियल रूप देना, उस पर काम शुरू करना, एक्सक्यूशन कहलाता है। कार्यान्वित, कार्य शुरू करना, उस पर कार्य करवाना कौन करेंगे, मिडिल लेवल। फिर लो लेवल और टॉप लेवल के बीच में कांटेक्ट बना के रखना, दोनों के बीच में लिंक बना के रखना। संस्था है तो संस्था में अगर जुड़े नहीं रहेंगे लोग तो भाई कैसे चलेगा। तो टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में लिंक कौन बनाएंगे, लिंक बनाने का काम कौन करेंगे, मिडिल लेवल। फिर क्या है, हर मिडिल लेवल को क्या है, हर मिडिल लेवल को अपना एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है, एक ब्रांच मिला हुआ है। तो उस डिपार्टमेंट या ब्रांच में जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी मशीन, मटेरियल, मनी भाई और कोई फर्नीचर वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें चाहिए, मैन, स्टाफ वगैरह, ये सब कौन असेंबल करेगा, कौन जुटाएगा, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने ब्रांच में रिसोर्सेज की ज़रूरत को कौन पूरा करेगा, कौन जुटाएगा, अपना अपना डिपार्टमेंट को अपना देखिए भाई, है ना, संभालिए। आपको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, आपको ब्रांच का हेड बना दिया गया, ब्रांच के मैनेजर हैं, अपना ब्रांच देखिए बढ़िया से। फिर क्या है, आपका जो है सुपरवाइजर, कभी सुने होंगे कि क्या है, हम फलना कंपनी में सुपरवाइजर हैं। तो सुपरवाइजर किस लेवल में आएंगे, सुपरवाइजर लो लेवल में आते हैं। फोरमैन, किस वर्कर को आज क्या काम करना है,
कौन सा वर्कर क्या करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब कौन बताते हैं? सुपरवाइजर। जब वो काम करेंगे तो उनका देख रेख कौन करेगा कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है, उनको कुछ समझ में तो नहीं ना आ रहा है, ऐसा कुछ है तो भाई उनको समझाना, बताना है ना, उनको मोटिवेट करना, देख करना, मोटिवेट करना। फिर क्या है आपका जो है वर्कर और ऊपर के लोग लेवल जो है, ऊपर हायर लेवल मतलब कोची, हायर लेवल मतलब क्या हो गया, हायर लेवल में दोनों आ गया, टॉप और मिडिल दोनों। तो टॉप मिडिल और इनके नीचे वर्कर लोग रहता है, सुपरवाइजर के नीचे, लो लेवल के नीचे अब कोई लेवल नहीं, लास्ट लेवल है। तो क्या है, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर लोग है, वर्कर और फिर ये इनके ऊपर जो लेवल है, इनके बीच में कांटेक्ट कौन बनाएगा, लो लेवल। तो तीनों लेवल में तीन तीन फंक्शन बता दिए, तीनों लेवल में कौन कौन लोग, कौन कौन सा पोस्ट आता है, पोस्ट। जैसे डायरेक्टर पूछा जाए कि डायरेक्टर है वो कौन से लेवल में आएगा, जैसे 3 को मान लीजिए ये दे दिया, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक को दे दिया ब्रांच मैनेजर। अब पूछ रहा है कि इनमें से मिडिल लेवल कौन है, तो भाई ब्रांच मैनेजर। सिर्फ लेवल जब पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, नाम बताएंगे और फिर उसमें किनको किनको रखा जाता है, किस किस पोस्ट को रखा जाता है, फंक्शन उसमें बताने का जरूरत नहीं है। फंक्शन हम इसलिए लिख दिए कि फंक्शन का अलग क्वेश्चन बनाएगा कि फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताइए, तो वहाँ पे सिर्फ ये 3 फंक्शन है, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट दीजिए, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट दीजिए। तो इस तरह से फंक्शन लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग किए।